हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल ज्ञान गंगा आयुर्वेद क्लासेस में। आज हम लोग बात करने वाले हैं रचना सारी सेकंड पेपर, जो कि एनसीआईएसएम के अकॉर्डिंग ही आपका महायोगी गुरु गोरखनाथ आयुष यूनिवर्सिटी से बने हुए पेपर हैं। और हम बता दें कि जो भी गवर्नमेंट कॉलेज यूपी के हैं, उत्तर प्रदेश के जितने भी गवर्नमेंट कॉलेज हों चाहे प्राइवेट बीएमएस कॉलेजेज हों, वो सभी महायोगी गुरु गोरखनाथ आयुष यूनिवर्सिटी से अटैच्ड होंगे और उन्हीं के द्वारा बने हुए पेपर उन एग्ज़ाम में या विद्यालय में कराए जाएंगे। तो आज हम लोग बात करने वाले सेकंड पेपर। हम लोग फर्स्ट पेपर ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुके हैं। तो देखेंगे यहाँ पर जो रचना सारी सेकंड जो है 100 नंबर का होता है, समय 3 घंटे का होता है। और यहाँ पर ये है कि सभी प्रश्न अनिवार्य हैं, प्रत्येक प्रश्न के अंक उनके सम्मुख अंकित हैं, प्रश्नों के उत्तर क्रमानुसार लिखें। संपूर्ण पेपर को 3 सेक्शन में बांटा गया। सेक्शन ए जो कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है। आइए एक एक करके बात करते हैं। तो देखते हैं पहला प्रश्न क्या है हम लोग सामने। शरीर में पित्त का प्रमाण होता है। तो यहाँ पर देखेंगे 6 अंजलि, 5 अंजलि, 4 अंजलि, 2 अंजलि। तो इसको हम लोगों ने सही आंसर तो 5 अंजलि, बट इसको याद कैसे करें, क्योंकि प्रमाण से हम लोग का 2 प्रश्न आता है। क्योंकि देखेंगे दूसरा प्रश्न भी है, शरीर में मेद का अंजलि प्रमाण होता है। तो एक पित्त का प्रमाण पूछा है और मेद का प्रमाण पूछा है। उसके लिए हम लोगों ने कोड बनाया था। आपको डिटेल में अंजलि प्रमाण चैप्टर में जाएंगे हमारे चैनल पे, तो डिटेल में आपको मिल जाएगा, फिर से मिल जाएगा। इसको हम लोग रिपीट कर देते हैं। देखेंगे यहाँ पर, तो यहाँ पर एक हम लोगों ने कोड बनाया है, जरर जरर पुक पी आमू वमेम मसुओ। तो देखेंगे ज से जल स्वेद लसिका हो जाएगा, जिसका 10 है। र से रस हो जाएगा 9 है। रक्त का 8 है। पू से पुरिस हो जाएगा 7 अंजलि है। कफ दोष का 6 अंजलि है। पित्त का पी से पित्त का जो है 5 अंजलि है। और आर्तव मूत्र का 4 अंजलि है। तो इस तरह से हम लोग देख लिए। तो इसका मतलब हम लोग का सही मायने में 5 अंजलि हो गया। दूसरा प्रश्न है, शरीर में मेद का अंजलि प्रमाण होता है। तो इसी के अकॉर्डिंग हम लोग देख लेंगे, क्योंकि ये कोड इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो देखेंगे वसा मेद मज्जा, व मेम, व से वसा का 3 अंजलि होता है, मेद का 2 अंजलि, मज्जा का 1 अंजलि। तो हम लोग देख रहे हैं मेद का 2 अंजलि। देखेंगे ऑप्शन कहाँ है 2 अंजलि। तो मेद का अंजलि प्रमाण 2 होता है, ऑप्शन ए 2 है। इस तरह से ये क्लियर हो जाता है। तो देखेंगे उसके बाद है, किस मर्म के विद्ध होने पर आक्षेप और मृत्यु होगी। ध्यान दीजिएगा, ये मर्म के टॉपिक से है और ये क्या करा है कि उससे विद्ध होने पर आक्षेप और मृत्यु। आक्षेप मतलब कन्वल्जन होता है, मृत्यु मतलब डेथ होता है। तो यहाँ पर देखेंगे ऑप्शन में ए ऑप्शन कुर्च है, बी है क्षिप्र है, सी जो है हृदय मर्म है और डी है गुदमर्म है। तो हम लोग को देखना है कि एक्चुअल में ये जो सही आंसर इसका है वो है आंसर बी। तो आंसर बी कैसे है? आंसर बी है क्षिप्र मर्म। क्षिप्र मर्म है आपका, जिसपे विद्ध होने पर आक्षेप मृत्यु होती है। क्षिप्र मर्म एक तरह से देखा जाए तो ये आपका शाखागत मर्म है। कुर्च भी शाखागत मर्म है, हृदय भी शाखागत मर्म है, और गुद क्या है? पृष्ठगत मर्म है। तो हम लोग जब शाखागत मर्म या शक्तिगत मर्म की बात करेंगे तो वहाँ पर डिटेल में दिया हुआ है उसका लोकेशन क्या है, उसका फंक्शन क्या है, उस पर आक्षेप विद्ध होने पर क्या उसके लक्षण आते हैं। तो आक्षेप मृत्यु होती है क्षिप्र मर्म से। देखेंगे उसके बाद क्लोम। क्लोम को हम लोगों ने डिटेल में पढ़ा है। आप कोष्ठांग में जाएंगे या क्लोम चैप्टर अलग से करेंगे तो सब मिल जाएगा आपको। क्लोम को कोष्ठांग माना है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। किसने कोष्ठांग माना है? तो देखेंगे पहला ऑप्शन सुश्रुत है, दूसरा ऑप्शन अष्टांग संग्रह है, तीसरा ऑप्शन अष्टांग चरक है, चौथा ऑप्शन सभी। तो यहाँ पर जब सभी आता है तो हम लोग बहुत कंफ्यूज जाते हैं, अक्सर बच्चे सभी मार के चले जाते हैं। तो बहुत ही केयरफुली ऑप्शन को पढ़ना है। तो यहाँ पर देखेंगे सुश्रुत ने नहीं माना है, अष्टांग संग्रह ने नहीं माना। ध्यान दीजिएगा संग्रह है, बट अष्टांग हृदय दिया होता तो ये माना है, बट अष्टांग संग्रह इसलिए नहीं माना है। सुश्रुत ने नहीं माना है, अष्टांग संग्रह नहीं माना है, इसका मतलब सभी ऑप्शन हो नहीं सकता। तो सही ऑप्शन क्या है? चरक। चरक ने कोष्ठांग की संख्या 15 मानी है, जिसमें क्लोम को माना है, क्लोम को माना है। तो इस तरह से हम लोग का थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। फिफ्थ देख रहे होंगे, व्हाट इज द नॉर्मल लेंथ ऑफ पाइलोरस। व्हाट इज द नॉर्मल लेंथ ऑफ पाइलोरस? एक्चुअली देखा जाए तो इसका जो नॉर्मल लेंथ होता है 2 to 3 सेंटीमीटर होता है, बट यहाँ पर सेंटीमीटर ऑलरेडी है। तो यहाँ पर देखा जाए तो सही आंसर क्या हो जाएगा? 2 to 3 मतलब 2 सेंटीमीटर। इसका मतलब फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा।
2 to 3 सेंटीमीटर होता है। अगर मिलीमीटर में कहता तो यहीं 1.5 मिलीमीटर, उस हिसाब से देखेंगे तो लगभग 1.5 या 2 सेंटीमीटर, ये ऑप्शन डी सही हो जाएगा। उसके बाद हम लोग देखेंगे किस स्रोतस के वेधन से आंध्य होता है। मीन्स जब हम लोग स्रोतस के अंतर्गत जाएंगे तो वहाँ पर क्लियर कट हम लोगों ने पढ़ा है कि किस स्रोतस के वेधन से आघात से क्या होगा। तो यहाँ पर पहला ऑप्शन है रक्तवत स्रोतस, दूसरा ऑप्शन है अन्नवत स्रोतस, तीसरा ऑप्शन देख रहे होंगे यहाँ पर उदकवत स्रोतस है, और चौथा ऑप्शन प्राणवत स्रोतस है। तो हम लोग जानते हैं स्रोतस में हम लोग डिटेल पढ़ा है कि जब हम लोग अगर हम लोग को 1 दिन या 2 दिन खाना नहीं मिलता तो आंखों के सामने क्या होता है, अंधेरा छा जाता है। तो आंध मीन्स होता है कि अंधा हो जाना। तो अन्नवत स्रोतस तथा खाना न मिलने की वजह से व्यक्ति क्या होता है, अंधा हो जाता है। ध्यान रखिएगा, खाना नहीं मिलेगा तो अंधे हो जाएंगे या आंखों के सामने अंधेरा आ जाएगा। तो इस तरह से हम लोग का 6 नंबर का क्लियर हो जाता है। अब आइए देखते हैं, हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट एमसीक्यू की। 7वें नंबर पे कोष्ठ में सिराओं की संख्या होती है। कोष्ठ में सिराओं की संख्या होती है तो टोटल सिराएं कितनी होती है, 700 होती है। जिसमें देखा जाए शाखा में तो होती है, तो देखेंगे इसको 3 पार्ट में डिवाइड किए हैं। शाखा, शाखा, कोष्ठ और ग्रीवा के ऊपर, ग्रीवा के ऊपर। तो शाखा में 100 होती है, टोटल सिराएं 700 होती है। और देखा जाए तो कोष्ठ में 41 और ग्रीवा में कोष्ठ में 34, कोष्ठ में 34 होती है। तो इस तरह से देखेंगे कि हम लोग का, और ग्रीवा के ऊपर 41 होता है। तो टोटल हो जाएगा सही ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। कोष्ठ में सिराएं होती है 34, ठीक है 34। तो ये 175 आएगा। 175 गुणे 4 कर लेंगे, ये आपका 700 आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग देखेंगे टोटल। तो सेकंड ऑप्शन सही है। उसके बाद हम लोग देखेंगे कि 8th नंबर का नाभि से उत्पन्न होने वाली धमनियों की संख्या होती है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो नाभि से उत्पन्न होने वाली धमनियों की संख्या क्या होती है? ऑप्शन ए 4, ऑप्शन बी 24, ऑप्शन सी 175, ऑप्शन डी 100। तो हम लोग जानते हैं धमनियों की संख्या कितनी मानी गई है, 24 धमनियाँ मानी गई है, जिसमें बोला गया है कि 10 ऊपर, 10 नीचे की तरफ और 4 तिर्यक जाती हैं। तो टोटल जो होती है धमनियाँ 24 होती है, चतुर्विंशति होती है, ठीक है ना। तो इसका मतलब ऑप्शन बी हम लोग का सही है। उसके बाद देखेंगे 9th नंबर का, हाउ मेनी ब्रोंकियल आर्टरी आर लेफ्ट लंग। ध्यान दीजिएगा, लेफ्ट लंग में कितनी ब्रोंकियल आर्टरी होती है। तो इसका मतलब लंग्स की जो ब्लड सप्लाई ब्रोंकियल आर्टरी के थ्रू होती है। हाउ मेनी ब्रोंकियल आर्टरी इन द लेफ्ट लंग। ऑप्शन एक होगा A2, B 1, C 3, चौथा ऑप्शन डी है 4। तो इसका मतलब सही जवाब क्या होगा, आपको बताइए। सही है जवाब होगा 2, अर्थात जो ऑप्शन ए है अर्थात 2 होती हैं। तो लेफ्ट लंग में जो ब्रोंकियल आर्टरी 2 होती हैं, जबकि 2 लेफ्ट लंग के 2 लोब होते हैं। राइट लंग में 3 लोब, से ध्यान रखिएगा। लेफ्ट लंग्स में 2 लोब और 2 ब्रोंकियल आर्टरी होती है। उसके बाद देखेंगे 10th नंबर, विच लंग्स इज हैवियर। मतलब राइट लंग और लेफ्ट लंग की बात कर रहा है कि कौन सा लंग हैवियर होगा। तो राइट लंग, लेफ्ट लंग, बोथ आर सेम, नन ऑफ एबव। तो यहाँ पर सही जवाब क्या होगा, राइट लंग इज हैवियर। और कितना हैवियर होता है ध्यान दीजिएगा, इसका वेट लगभग 700 ग्राम होता है। और ये कितना हैवियर होता है, 50 से 100 ग्राम, 50 से 100 ग्राम हैवियर होता है लेफ्ट की तुलना में। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, व्हाट इज द आर्टेरियल सप्लाई ऑफ लंग। तो यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर ऑलरेडी दे दिया है कि हाउ मेनी ब्रोंकियल आर्टरी आर इन द लेफ्ट लंग। इसका मतलब ब्रोंकियल आर्टरी इसकी लंग की सप्लाई है। तो यहाँ पर सही ऑप्शन है ए ब्रोंकियल आर्टरी, बी ब्रैकियल आर्टरी, सी प्लूरल,
डी पल्मोनरी आर्टरी। तो देखेंगे यहाँ पर ब्रोंकियल आर्टरी लंग्स की सप्लाई करती है, ब्रैकियल आर्टरी जो होती है ये एक तरह से सब क्लेविकुलर आर्टरी की कंटिन्यूस ब्रांच होती है जो कि थोरैक्स में, जो कि अपर आर्म में सप्लाई करती है। प्लूरल आर्टरी जो होती है प्लूरा को सप्लाई करती है, और पल्मोनरी आर्टरी अलग है, ठीक है ना। तो मेन हम लोग का सही ऑप्शन है ए, ब्रोंकियल आर्टरी इज द आर्टेरियल सप्लाई ऑफ लंग हो जाएगा, ऑप्शन ए। 12th नंबर देखेंगे, टोटल मिनट वॉल्यूम ऑफ नॉर्मल लंग, टोटल मिनट वॉल्यूम ऑफ नॉर्मल लंग। तो यहाँ देख रहे होंगे इसका जो रेंज दिया है 5 से 8 लीटर, इसका जो रेंज है एक तरह से 5 से 8 लीटर होता है। तो यहाँ पे देखेंगे 2 लीटर है नहीं उस रेंज में, 4 लीटर है नहीं, 4.5 है नहीं, तो ऑप्शन डी 7 लीटर जो दिया हुआ है 5 से 8 लीटर के रेंज में 7 लीटर आता है। टोटल मिनट वॉल्यूम ऑफ नॉर्मल लंग आपका ऑप्शन डी 7 लीटर हो जाएगा। 13 नंबर का प्रश्न देखेंगे, नॉर्मल रिस्पायरेटरी कोशिएंट। नॉर्मल रिस्पायरेटरी कोशिएंट क्या है, 13वें नंबर का प्रश्न देख रहे होंगे। तो यहाँ पर इसका जो रेंज है 0.7 to 1 है, 0.7 to 1, 0.7 to 1.0 होता है। तो देखेंगे इसके बीच में कौन सा ऑप्शन, इसमें देखेंगे बी भी आ रहा है, 0.75 भी आ रहा है, 0.8 भी आ रहा है और 1 भी आ रहा है। इसका मतलब ये कन्फ्यूज़न वाला टॉपिक है, ये कन्फ्यूज़न वाला है, ठीक है। इसको हम लोग क्लियर बाद में करेंगे। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, नॉर्मल इंट्रा प्लूरल प्रेशर। प्लूरल कैविटी जो होती है, लंग्स की कवरिंग होती है, वो प्लूरल में, उस प्लूरल के कैविटी में कितना प्रेशर होता है, नॉर्मल इंट्रा प्लूरल प्रेशर इज। तो देखेंगे यहाँ पर जो ऑप्शन है आपके सामने 1 to 2 मिलीमीटर, 2 to 4 मिलीमीटर, 9.5 to 10 mmSg, मिलीमीटर नहीं है mmSg है, और -3 to -4, ध्यान दीजिएगा -3 to -4 mmSg। तो इसका जो प्रेशर होता है माइनस में होता है, माइनस में होता है, ध्यान रखिएगा, कोई ऑप्शन माइनस में नहीं है, यही ऑप्शन डी -3 to -4 mmSg सही जवाब चौथा है। 15वां देखेंगे, व्हाट इज द लेंथ ऑफ फीमेल यूरेथ्रा। फीमेल यूरेथ्रा की जो लेंथ होती है वो कितनी होती है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये फीमेल यूरेथ्रा की। तो आप देख रहे होंगे ऑप्शन ए 4 सेंटीमीटर, ऑप्शन बी 20 सेंटीमीटर, ऑप्शन सी 5 सेंटीमीटर, ऑप्शन डी 10 सेंटीमीटर। तो सही जवाब इसका है ऑप्शन सी 5 सेंटीमीटर फीमेल यूरेथ्रा की लेंथ होती है। नेक्स्ट प्रश्न आप लोग देख रहे होंगे 16वां, लेफ्ट टेस्टिकुलर वेन इज ड्रेन इनटू, मीन्स जो टेस्टिकुलर वेन है, टेस्टी से जो वेन निकलती है वो किस में ड्रेन करती है, लेफ्ट रीनल वेन, राइट रीनल वेन, एब्डोमिनल एओर्टा, राइट इलियक वेन। तो लेफ्ट टेस्टिकुलर वेन डायरेक्ट इन्फीरियर वेना केवा में ड्रेन न करके लेफ्ट रीनल वेन में ड्रेन करती है। जब आप रीनल वेन देखेंगे तो उसमें टेस्टिकुलर वेन आके मिलती है, जबकि जो राइट टेस्टिकुलर वेन होती है वो डायरेक्ट इन्फीरियर वेना केवा में ड्रेन करती है। तो यहाँ लेफ्ट वाला है इसलिए लेफ्ट रीनल वेन में ड्रेन करेगी, लेफ्ट रीनल वेन जो है इन्फीरियर वेना केवा में ड्रेन करेगी। तो सही जवाब आपका ऑप्शन ए लेफ्ट रीनल वेन हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, उदर में पाई जाने वाली कला है। तो कला से एक प्रश्न आ गया, तो मेम्ब्रेन कौन सी है उदर में, एब्डोमेन में, रक्तधरा कला, ये तो ब्लड वेसल्स के आसपास है, पित्तधरा कला, ये एक तरह से ग्रहणी से रिलेटेड है, मेदोधरा कला, पुरुषधरा कला। तो सही जवाब क्या है, मेदोधरा कला, जो कि उदर में पाई जाने वाली कला होती है। नेक्स्ट प्रश्न देख रहे होंगे, इंद्रियों की संख्या होती है, इंद्रियों की संख्या, यहाँ ये नहीं बोला है कि ज्ञानेंद्रिय कर्मेंद्रिय, आपको कंफ्यूज नहीं होना कि ज्ञानेंद्रिय पूछा कर्मेंद्रिय, क्लियर कट रहिएगा। इंद्रियों की संख्या पूछा तो इसका मतलब कुल इंद्रियों की संख्या कितनी होती है। तो हम लोग जानते हैं 5 ज्ञानेंद्रियाँ होती हैं, 5 कर्मेंद्रियाँ होती है और 5 उभय इंद्रिय अर्थात मन होती, एक उभय इंद्रिय मन होती है। इस तरह से 5 5 10 + 11, 11। तो ऑप्शन जो सी है आपका सही जवाब होगा 11। बाकी देखेंगे 10 5 12, आपको कंफ्यूज करने के लिए ऑप्शन सी 11 सही है। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, विसर्प का अधिष्ठान है, ये भी त्वचा से पूछा है, ध्यान दीजिएगा। त्वचा का हम लोगों ने बहुत अच्छे से ट्रिक बनाया है, कैसे किस त्वचा में कौन सा रोग होता है। तो विसर्प देखते हैं, तो हम लोगों ने दिया है कि
वहाँ पर हम लोगों ने अच्छे से बहुत अच्छे से पढ़ा है कवि की वेदना। कवि, तो देखेंगे कवि, कवि की वेदना, कवि की वेदना। तो क से हो जाएगा कुष्ठ, क से हो जाएगा कुष्ठ और वी से हो जाएगा विसर्प। वेदना मतलब वेदना त्वचा, वेदनी त्वचा में, तो वेदनी त्वचा में विसर्प होता है। कवि की वेदना बहुत अच्छे से हम लोगों ने ट्रिक बनाया हुआ, जाके देख लीजिएगा चैनल पे त्वचा वाले में, ठीक है ना। तो यहाँ पर वेदनी हो जाएगा, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। उसके बाद देखेंगे 20 कि इंट्रिंसिक मसल ऑफ टंग। इंट्रिंसिक मसल ऑफ टंग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ये उम्मीद है कि आप इसका जवाब हमें देंगे। तो हाइपोग्लॉसस है कि ट्रांसवर्स लिंगुलेट है या स्टाइलोग्लॉसस है या जेन्यूग्लॉसस है, तो आपको जवाब देना है कि इसमें कौन सा है इंट्रिंसिक मसल्स ऑफ टंग। उसके बाद देख रहे होंगे हम लोग सेक्शन बी। सेक्शन बी में क्या है, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। सेक्शन बी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। हर एक प्रश्न 5 नंबर का होगा, टोटल प्रश्नों की संख्या 8 होगी, टोटल नंबर होंगे 40। तो सेक्शन बी जो है 40 नंबर का देख रहे होंगे होगा। तो यहाँ पे देखेंगे 8 प्रश्न किस तरह से है। क्रिकाटिका मर्म का वर्णन कीजिए। अब देखिए मर्म को आपको बहुत अच्छे से पढ़ना, ऐसा नहीं कि इन जनरल मर्म पढ़ लिया खत्म हो गया। एक एक मर्म का स्थान, अधिकरण, एक तरह से स्थान पढ़ना है कि उस मर्म पे विद्ध होने से क्या लक्षण होते हैं। तो हम लोगों ने मर्म को डिटेल में बताया भी है। और ये मर्म क्रिकाटिका किसके अंतर्गत आता है, ऊर्ध्व जत्रुगत मर्म के अंतर्गत आता है। किसके अंतर्गत, ऊर्ध्व जत्रुगत मर्म, ऊर्ध्व जत्रुगत मर्म, अर्थात ग्रीवा के ऊपर मर्म आता है ये, ठीक है। अब उसमें जब आप देखेंगे तो मर्म हम लोग पढ़ते हैं तो उसमें क्रिकाटिका मर्म होती है। क्रिकाटिका है और भी चीजें हैं, क्रिकाटिका मर्म है। क्रिकाटिका मर्म पर यहाँ पर बोला गया है कि देखेंगे डिटेल क्या बताना होता है आप में कि ये कहाँ पर होती है, सिर और ग्रीवा के बीच में, सिर और ग्रीवा के बीच में, सिर और ग्रीवा की संधि पर, सिर और ग्रीवा की संधि पर होती है। इस पे आघात होने से क्या होता है, चल मूर्धता, आघात होगा तो चल मूर्धता होगा, अर्थात सिर हिलने लगेगा। तो यही बताना है, साथ ही साथ प्रमाण बता देंगे तो अति उत्तम होगा। जाके वहाँ पर डिटेल से आप देख लीजिएगा। उसके बाद देखेंगे दूसरा नंबर 22 नंबर का प्रश्न है अग्नि स्थान का महत्व लिखिए। तो यहाँ पर अग्नि स्थान का जो महत्व की बात कर रहा है, अग्नि स्थान बोलते किसे हैं, तो आमाशय पक्वाशय मध्य को बोला गया अग्नि स्थान। तो आमाशय और पक्वाशय को बोला गया अग्निस्थान। अग्निस्थान क्या है, नाभि का जो क्षेत्र होता है जहाँ पर मेन डाइजेशन होता है, या जिसको कहते हैं कि जो ड्यूडेनम वाला पार्ट होता है, डिओडिनम वाला पार्ट होता है, इसको हम लोग क्या कहते हैं, ग्रहणी बोलते हैं। ग्रहणी, जहाँ पर मेनली पाचन होता है, ग्रहण पाचन विवेचन होता है। तो ये इंपॉर्टेंस है उसका। उसके बाद देखेंगे शाखागत अवैध सिराओं का वर्णन कीजिए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। हम लोगों ने अवैध सिराओं की संख्या के अवैध सिराओं के बारे में पढ़ा है, और साथ ही साथ उसके अवैध सिराओं की संख्या कितनी होती है, ध्यान दीजिएगा 98 होती है, जिसमें हम लोग एक एक करके बात किए हैं। शाखा में अवैध सिराओं की संख्या होती है 16। तो शाखा में देखा जाए, शाखा में अवैध सिराओं की संख्या होती है 16, कुल होती है 98, लेकिन शाखाओं में होती है 16। तो उसमें 16 में भी हम लोग उसको जो कहते हैं ना कि 4 शाखाएं होती है, तो प्रत्येक शाखा में कितनी होती हैं, एक होती है उर्वी, और उर्वी की संख्या 2 है। एक तरह से जालधरा, जालधरा, जालधरा की संख्या 1 है। और उसके बाद देखेंगे लोहित, लोहिताक्ष, लोहिताक्ष की संख्या 1। इस तरह से 4, प्रत्येक शाखा में 4 गुणे 4, 4 गुणे 4 इक्वल टू 16 हो जाएगा टोटल शाखाओं में अवैध सिराएं की संख्या। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न देख रहे होंगे धमनियों का महत्व। देख रहे होंगे यहाँ पर धमनी के बारे में नहीं पूछा, उसका इंपॉर्टेंस पूछ रहा है। तो आप धमनियों को, धमना धमनियाँ जो थोड़ा सा बहुत ही शार्ट इंट्रोडक्शन देते हुए आपको इंपॉर्टेंस देखना है, महत्व देखना है। तो उसके लिए एक श्लोक है, सुश्रुत दिया, सुश्रुत शारीर, सुश्रुत शारीर 9/11
नौवें चैप्टर का 11वां नंबर का श्लोक देखेंगे, जिसमें दिया हुआ है पंच अभिभूतस्त्वथ पंचकृत्व पंचेन्द्रियम पंचसु भावयन्ति पंचेन्द्रियम पंचसु भावित्वा पंचत्व आयांति विनाश काले। तो कुछ इस तरह से इसका वर्णन है, आप इसको इम्पॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, हमारे धमनी प्रकरण में आप इसको अच्छे से पढ़ सकते हैं चैनल पे जाके। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, डिस्क्राइब द प्लूरा। तो प्लूरा को डिस्क्राइब करना है, प्लूरा क्या है, प्लूरा कितने प्रकार के होते हैं, 5 नंबर का है, तो अपने हिसाब से शार्ट में इसको बताना है। उसके बाद एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डिस्क्राइब द डिसेंड ऑफ टेस्टिस। जब बच्चा माँ के गर्भ में होता है तो उसमें टेस्टिस का निर्माण होने के बाद उसका निर्माण एब्डोमिनल रीजन में होता है, फिर धीरे धीरे वो पेल्विक रीजन में डिसेंड करता है, तो उसका एक एक सीक्वेंस बताया गया, उसको आपको बताना है। नेक्स्ट पॉइंट है, डिस्क्राइब द टिम्पैनिक कैविटी। टिम्पैनिक कैविटी, या इसको हम लोग क्या बोलते हैं, मिडिल ईयर। मिडिल ईयर में देखेंगे तो उसकी एक क्यूब लाइक स्ट्रक्चर होती है, उसमें आपके मिडिल ईयर के कंटेंट क्या है, उसकी बाउंड्री क्या है, उसके इम्पोर्टेंस क्या है, उसका फंक्शन क्या है, तो इस तरह की चीज़ें हैं जिसमें ये चीज़ें हैं बताना है आपको। तो 4-5 नंबर है, आपको ये बताना है। उसके बाद देखेंगे एक प्रश्न है, छाया एवं प्रभा। छाया एवं प्रभा यह एक्चुअल में चरक संहिता के इंद्रिय स्थान से है, तो देखेंगे कहाँ का रेफरेंस है ये, चरक इंद्रिय स्थान 7th चैप्टर में है, जिसमें दिया हुआ है कि छाया के कितने भेद बताए गए हैं, 5 भेद बताए गए, प्रभा के 7 भेद बताए हैं, वहाँ डिटेल में छाया प्रभा में अंतर भी दिया हुआ है। अब जब आ गया है पेपर में, चाहे किसी भी सब्जेक्ट का हो, लेकिन आपको आया है तो लिखना है, तो इसको जानना ज़रूरी है। नेक्स्ट प्रश्न देख रहे होंगे हम लोग। अब सेक्शन सी जो है आपका जो है लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन, दीर्घ उत्तरी प्रश्न है, जो कि हर एक प्रश्न 10 नंबर का होगा, टोटल 4 प्रश्न होंगे, इस तरह से 40 नंबर का ये सेक्शन है। देखेंगे पहला प्रश्न इसमें है पॉइंट नंबर 29, मर्म का वर्गीकरण, अर्थात मर्म का वर्गीकरण हम लोगों ने वीडियो बनाया अलग से, वर्गीकरण करते हुए सद्य प्राणहर मर्म के विशद विवेचन करना है। तो सद्य प्राणहर किसे कहते हैं कि जो तुरंत मर जाए या 7 दिन में व्यक्ति मृत्यु हो जाए, अगर उसको सद्य प्राणहर मर्म कहेंगे। संख्या कितनी होती है, इसकी संख्या 19 होती है, तो इसका थोड़ा सा डिटेल बताना है आपको, क्योंकि 10 नंबर का है। उसके बाद देखेंगे सुश्रुत के अनुसार स्रोतस की परिभाषा। स्रोतस को परिभाषा हम लोगों ने क्लियर कट बताया, आप स्रोतस वाले जाके पढ़ लेंगे बहुत अच्छे से। उसकी संख्या के बारे में बोला गया है। उस साथ ही साथ मूत्र व स्रोतस का वर्णन करें, तो मूत्र व स्रोतस को हम लोगों ने बताया कि उसका मूल क्या है, क्यों माना गया है। स्रोतस का जो स्रोतो मूल के अंतर्गत हम लोग मूत्र व स्रोतस को हम लोग पढ़ सकेंगे, हमारे वीडियो में चैनल में जाएंगे तो। उसके बाद देखेंगे, उसके बाद हार्ट, व्हाट इज द गैस्ट्रिक कैनाल। ये थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन है। वैसे गैस्ट्रिक कैनाल से सिंपली हम लोग जैसे अगर स्टमक हम लोग पढ़ के जाते हैं, लेकिन जब हम लोग इसका इंटरनल स्ट्रक्चर पढ़ेंगे स्टमक का, तो वहाँ पर क्या होता है कि जो स्टमक लेसर कर्वेचर के एलॉन्ग, लेसर जो स्टमक होता है, तो ये देख रहे होंगे लेसर कर्वेचर है, ये ग्रेटर कर्वेचर है, ठीक है। तो इसके एलॉन्ग कुछ लॉन्गिट्यूडनल मसल्स होती हैं, ठीक है, ये लॉन्गिट्यूडनल मसल्स हैं। एक्चुअल में ये जो लेसर कर्वेचर के एलॉन्ग एक कैनाल टाइप स्ट्रक्चर होता है, दैट इज कॉल्ड, इसी स्ट्रक्चर को क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं पाइलोरिक कैनाल। पाइलोरिक कैनाल, तो इसके बारे में आप लोग पढ़ लीजिएगा डिटेल में आपको, और इसका क्लिनिकल इंपॉर्टेंस क्या है इसके बारे में देख लीजिएगा, क्लियर कट हो जाएगा, क्योंकि थोड़ा सा नया प्रश्न है, क्योंकि स्टमक से डायरेक्ट ना पूछ के उसके पाइलोरिक कैनाल के बारे में पूछा है। और डिस्क्राइब द स्मॉल इंटेस्टाइन, उसी में कंटिन्यू है। देखें छोटा सा पार्ट ये है, इसको मान सकते हैं कि इसका ये 5 नंबर का, ये 5 नंबर का। डिस्क्राइब द स्मॉल इंटेस्टाइन विथ इट्स क्लिनिकल इंपॉर्टेंस, क्लिनिकल एनाटमी। तो स्मॉल इंटेस्टाइन में ड्यूडेनम, जेजुनम, इलियम को बताना है। तो 3 चीज़ें होती है, ड्यूडेनम, जेजुनम और इलियम को थोड़ा डिटेल मतलब इंसार्ट बताना है, उसका एनाटमी बतानी है, क्लिनिकल एनाटमी अप्लाइड बताना है। उसके बाद देखेंगे डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट, हार्ट का स्ट्रक्चर डिस्क्राइब करना है। हृदय की संरचना का वर्णन कीजिए,
इसका मतलब क्लियर कट कहा है कि हार्ट का एक इन जनरल स्टडी करनी है। इसका मतलब उसके कितने बॉर्डर, कितने सरफेसेस, कितने बेसिस मतलब बेस हैं, कितने एट्रियम, वेंट्रिकल इत्यादि, ये सब के बारे में बताना है। साथ ही साथ ब्लड सप्लाई बतानी है, कोरोनरी आर्टरी के बारे में बतानी है। 10 नंबर में जितना भी शॉर्टकट हो सके बता दीजिए। साथ ही साथ ध्यान दीजिएगा इंपॉर्टेंट क्या होता है, डायग्राम। आपने डायग्राम बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है तो नंबर बहुत ही अच्छा मिलेगा। तो उम्मीद है ये वीडियो समझ में आया होगा, पसंद आया होगा। तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे अधिक से अधिक लोगों का भला हो सके। धन्यवाद।